Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Sitna Vasal. हम जानेंगे सितना वसाल के बारे में कि है क्या. With much of the art in Sitna Vasal either damaged or vandalized, the Archaeological Survey of India has undertaken conservation measure and also introduced digital tag to track public access. बहुत सारा जो आर्ट है आपका सितना वसाल में वो आइडल डैमेज हो चुका है, वो उसको वैंडलाइज कर दिया गया है. इस कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कंजर्वेशन मेजर स्टार्ट किया है और इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल टैग को ताकि वो ट्रैक कर सके पब्लिक एक्सेस को. हम जानेंगे सितना वसाल के बारे में. It is considered by historian to be one of the oldest inhabited area in the district and a major center of Jain influence. इसको कंसीडर किया जाता है हिस्टोरियन के तौर पे, हिस्टोरियन के द्वारा कि ये जो है एक ओल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया है डिस्ट्रिक्ट पे और एक मेजर सेंटर है जैन का. इसमें काफी इन्फ्लुएंस देखा गया है सितना वसाल पे. दिस इज द ओनली प्लेस इन तमिलनाडु वेयर वी कैन सी पांड्या पेंटिंग. और ये एक लौटा प्लेस है तमिलनाडु पे जहां पे हम देख सकते हैं पांड्या पेंटिंग को. तो कहाँ पे ये है, किस टाइप की पेंटिंग यहाँ पे देखी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. The artwork on the ceiling of the sanctum and the Ard Mandapa of the Arivar Kovil is an early example of post-Ajanta cave painting of the 4th to 6th century done using the fresco secco technique. और जो आर्टवर्क आप देख सकते हैं सीलिंग पे, सैंक्सम के व अर्ध मंडप के और रिवर कोवली पे, ये एक अर्ली एग्जाम्पल है पोस्ट अजंता केव पेंटिंग का 4th से 6th सेंचुरी के समय का, जिसको किया गया था फ्रेस्को सेको टेक्निक की मदद से. The ceiling paintings show Bhaviya's exalted soul who work to achieve moksha or spiritual liberation, enjoying themselves in a pool full of blooming lotuses. Today much of it obscured by patchy plastering. जो सीलिंग पेंटिंग है ये शो करता है भावियास को, जो कि आपका एक्जेल्टेड सोल होता है, जो कि वर्क कर रहा होता है अचीव करने के लिए मोक्ष को या स्पिरिचुअल लिबरेशन को. ये एंजॉय करते हैं पूल पे जो कि फुल होता है ब्लूमिंग लोटस से. आज जो है इसको ऑब्सक्योर किया गया है पैटी प्लास्टरिंग के माध्यम से. फेंट आउटलाइन लिंगर ऑफ डांसिंग गर्ल ऑन द अर्ध मंडपा पिलर. और फेंट आउटलाइन भी देखा जा सकता है डांसिंग गर्ल का अर्ध मंडप पिलर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन मेघ चक्रा. तो हम जानेंगे ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग सर्चेज अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल. जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अभी हाल ही में कंडक्ट किया है सर्च ऑपरेशन को 20 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पे. ये पार्ट था उनका पैन इंडिया ड्राइव का, जो सर्कुलेशन हुआ था, शेयर हुआ था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के इस कारण. तो किसने किया था, किस लिए किया था, ये आपको पता चल गया कि हाईलाइट क्या है मेघ चक्र का. The operation codename Megh Chakra is being carried out following the input received from Interpol Singapore Special Unit based on the information received from the authority in New Zealand. जो ऑपरेशन जिसका कोड नाम मेघ चक्रा रखा गया था, इसको कैरी किया गया था, इनपुट मिला था इंटरपोल सिंगापुर के स्पेशल यूनिट बेस्ड इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जिनको अथॉरिटी जो थे न्यूजीलैंड का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था. ऑपरेशन कार्बन के बारे में भी हम जान ले. सिमिलर एक्सरसाइज बाय सीबीआई इन विच सस्पेक्ट ऑफ 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर रेडेड. और ऑपरेशन कार्बन के अंतर्गत सिमिलर एक्सरसाइज था सीबीआई के द्वारा, जिसमें जो सस्पेक्ट थे 13 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पे उन पर रेड किया गया था. ये कर कौन रहे थे, सीबीआई कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है. और क्यों, तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के लिए था आपका ऑपरेशन मेघ चक्रा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरी आउट सोशल ऑडिट ऑफ मिड डे मील स्कीम. बात कही गई कि कैरी किया जाए सोशल ऑडिट को मिड डे मील स्कीम का. ये फिर से टॉपिक में आया है न्यूज में, तो हम जानेंगे क्यों, उसके बाद क्या इश्यू था, फिर मिड डे मील स्कीम क्या है, सब कुछ हम कंसीडर करेंगे. The center has directed the state and union territory to carry out the social audit of the mid-day meal scheme in every district. सेंट्रल ने डायरेक्ट किया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो कैरी करे सोशल ऑडिट को मिड डे मील स्कीम का हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए. A social audit is a way of measuring, understanding, reporting and ultimately improving a scheme's social and ethical performance. Its objective. जो सोशल ऑडिट होता है एक तरीका होता है मेजर करने का, समझने का, रिपोर्ट करने का और अल्टीमेटली इंप्रूव करने का स्कीम को, जो कि सोशल और इथिकल परफॉर्मेंस के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए. इश्यू विद सोशल ऑडिट. क्या प्रॉब्लम है सोशल ऑडिट के साथ. इन मेनी केसेज स्टेट हैव नॉट सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सोशल ऑडिट टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. बहुत सारे केसेस में जो स्टेट है उन्होंने नहीं सबमिट किया है फाइनल रिपोर्ट को सोशल ऑडिट का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत. जैसे कि मेघालय गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी तक नहीं सबमिट किया है जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट था आपका 2019-20 का. In at least 9 states and 4 UT, social audit for 2021-22 have not even been initiated. और कम से कम 9 स्टेट और 4 यूटी ऐसे हैं जहां पर सोशल ऑडिट जो है 2021-22 का वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया गया है.
Social audit for 2021-22, many states like Arunachal Pradesh, Bihar, West Bengal, etc. reported not to have carried out social audit in 2021-22. अब बहुत सारा स्टेट है जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और भी है जिस पर रिपोर्ट किया गया कि वहां पर नहीं कैरी किया गया है सोशल ऑडिट को 2021-22 के लिए। सोशल ऑडिट इज नेवर डन। और यूनियन टेरिटरी जो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, इन सब में सोशल ऑडिट जो है वो किया ही नहीं गया, ये रिकॉर्ड बताता है। मिड डे मील स्कीम के बारे में हम जान लें। The scheme guarantee 1 meal to all children in government and aided school and madrasa supported under समग्र शिक्षा अभियान। ये जो मिड डे मील स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत गारंटी किया जाता है कि एक मील जो है हर एक चिल्ड्रन को दिया जाएगा, गवर्नमेंट व गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मदरसा, इसको सपोर्ट किया जा रहा है। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसमें स्टूडेंट अप टू क्लास 8 आर गारंटेड 1 न्यूट्रिशनल कुक मील एटलीस्ट 200 डेज अ ईयर। और जो स्टूडेंट है अप टू क्लास 8 तक के लिए उनको गारंटी किया जाता है कि एक न्यूट्रिशनल कुक मील उनको दिया जाएगा कम से कम 200 दिन प्रत्येक साल में। द स्कीम्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो स्कीम है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। द स्कीम इज ऑल्सो कवर बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और ये जो स्कीम है इसको कवर किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से। अंडर सेक्शन 28 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सोशल ऑडिट ऑफ द स्कीम इज मैंडेटरी। और जो सेक्शन 28 है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, इसके अंतर्गत जो सोशल ऑडिट है इस स्कीम का वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2022। तो जो सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज रिलीज कंपनी सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2022। जो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उन्होंने रिलीज किया है कंपनी के सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल को 2022 के लिए। तो नया रूल क्या है? अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट मस्ट बी यूटिलाइज विद इन 3 इयर्स। जो अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट होगा उसको यूटिलाइज कर देना है 3 साल में। मैंडेटरी कंस्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी टू इम्प्लीमेंट सीएसआर वर्क। मैंडेटरी कंस्टिट्यूट करना होगा सीएसआर कमिटी को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके सीएसआर वर्क को। Amount spent for social impact assessment to not exceed 2.5% of total CSR और ₹50 लाख। जो अमाउंट खर्च होगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2.5% से टोटल सीएसआर का, वो 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। SIA has been made mandatory for business with ₹10 crore or more CSR budget और for project with an outlay of ₹1 crore or more। और जो SIA है उसको मैंडेटरी किया गया है वैसे बिजनेस के लिए जहां पे ₹10 करोड़ या उससे अधिक का सीएसआर बजट हो, या वैसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका आउटले ₹1 करोड़ व उससे अधिक का हो। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो कंपनीज आर टू डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ द सीएसआर कमिटी एंड सीएसआर पॉलिसी ऑन द कंपनी वेबसाइट। और कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा जो कंपोजिशन होगा सीएसआर कमिटी का और सीएसआर पॉलिसी का कंपनी के वेबसाइट पे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या, इसको भी हम समझ लेते हैं सीएसआर को। It is a corporate initiative to assess and take responsibility for the company's effect on the environment and on social welfare। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है ताकि हम एक्सेस कर करके और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कंपनी जो इफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट के ऊपर और सोशल वेलफेयर के ऊपर। The rules in section 135 of Indian Company Act 2013 make it mandatory for company with annual turnover of 1000 crore and more or a net worth of ₹500 crore and more or a net profit of ₹5 crore and more to spend 2% of their average net profit for the past 3 years on CSR। ये जो रूल है सेक्शन 135 का इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का, ये मैंडेटरी करता है कंपनी के लिए जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है वो 1000 करोड़ हो, और जिनका नेट वर्थ ₹500 करोड़ या उससे अधिक हो, या जिनका नेट प्रॉफिट ₹5 करोड़ या उससे अधिक हो, उनको स्पेंड करना होगा 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का पास्ट 3 ईयर का सीएसआर के तौर पे। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट सीएसआर स्पेंडिंग अलॉन्ग विद अ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सीएसआर एक्टिविटी। और इंडिया पहला कंट्री है विश्व का जिसने मैंडेटरी किया है सीएसआर स्पेंडिंग को एक फ्रेमवर्क के साथ ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके पोटेंशियल सीएसआर एक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम, गूस, GOOS। हम जानेंगे ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज गूस रिपोर्ट का 2022 हाईलाइटिंग द मैराइन एंड ओशियन डाटा। तो किसने रिलीज किया इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम गूस रिपोर्ट का 2022 का। ये हाईलाइट करता है मैराइन एंड ओशियन डाटा के बारे में। तो गूस रिपोर्ट का किसके बारे में बता रहा है? मैराइन और ओशियन डाटा के बारे में। इसका फाइंडिंग क्या है? ओशियन टेक अप 26% ऑफ 40 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिटेड टू द एटमॉस्फेयर एनुअली। ओशियन जो है वो टेकअप करता है 26% जो 40
40 गीगाटन कार्बन एमिट होता है एटमोस्फेयर में हर एक साल उसका। अगर रिकमेंडेशन क्या दिया गया इनके द्वारा, ensure access to a fair data findability, accessibility, interoperability and reusability, establish an early warning system to reduce coastal zone risk। इंश्योर करना होगा कि एक्सेस जो है वो फेयर डाटा को, यहाँ पे फेयर जो है वो आपका स्टैंड करता है फाइंडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी के लिए। स्टैब्लिश करना होगा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को ताकि रिड्यूस किया जा सके कोस्टल जोन रिस्क को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एसएएफ। तो हम जानेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में। सीएसआईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, हैज साइंड MoU विद एयर इंडिया, एयर एशिया एंड विस्तारा ऑल अंडर टाटा फॉर एसएएफ टू अचीव नेट जीरो एमिशन। जो सीएसआईआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है उन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, किसके साथ? एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा के साथ। ये तीनों ही टाटा के अंतर्गत आते हैं। तो किसने साइन किया इंपॉर्टेंट हो जाता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए, ताकि अचीव किया जा सके नेट जीरो एमिशन को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हैड पुट द टारगेट ऑफ नेट जीरो इन द एविएशन सेक्टर बाय 2050। और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने टारगेट रखा है नेट जीरो का एविएशन सेक्टर के लिए 2050 तक। व्हाट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है क्या? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और बायोफ्यूल मेड फ्रॉम सस्टेनेबल रिसोर्स such as forestry and agriculture waste and use cooking oil and can be blended with fossil jet fuel to reduce emission। जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता है ये बायोफ्यूल होता है जो कि बनता है सस्टेनेबल रिसोर्स से, जैसे कि फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर वेस्ट से या यूज कुकिंग ऑयल से, और इसको ब्लेंड किया जाता है फॉसिल जेट फ्यूल के साथ ताकि रिड्यूस किया जा सके एमिशन को। इट इज ए ड्रॉप इन फ्यूल मीनिंग इट कैन बी एडेड विद नो चेंजेस नीडेड टू द एयरक्राफ्ट। और ये एक ड्रॉप इन फ्यूल होता है, इसका मतलब है कि इसको ऐड किया जा सकता है, इसके लिए आपको कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है एयरक्राफ्ट में। In 2016, the International Civil Aviation Organization adopted a global market-based mechanism, the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, to address CO2 emission from international aviation, currently on a voluntary basis। 2016 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था एक ग्लोबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कोर्सिया को, ताकि एड्रेस किया जा सके CO2 के एमिशन को इंटरनेशनल एविएशन के लिए। लेकिन वही क्या है, ये वॉलंटरी बेसिस में काम हो रहा है। बिगिनिंग इन 2027 वर्चुअली ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट विल बी सब्जेक्ट टू मैंडेटरी ऑफसेटिंग रिक्वायरमेंट। और 2027 के स्टार्टिंग से जो वर्चुअली जो सारे इंटरनेशनल फ्लाइट होंगे वो सब्जेक्ट होंगे मैंडेटरी ऑफसेटिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर ट्रेडिंग। हम जानेंगे वाटर ट्रेडिंग के बारे में। ये एक नया टर्म आपको सुनने को मिला है। नीति आयोग विल ब्रिंग आउट अ पॉलिसी फॉर ट्रेडिंग इन वाटर ऑन कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया सिमिलर टू गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल। इट एम्स टू इंश्योर बेटर प्राइस डिस्कवरी ऑफ वाटर, एफिशिएंट यूज एंड मोर इन्वेस्टमेंट इनटू वाटर रिसोर्सेज। नीति आयोग जो है वो एक पॉलिसी लाएंगे बहुत जल्द ताकि ट्रेड किया जा सके वाटर का कमोडिटी एक्सचेंज पे भारत के, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और ऑयल पे ट्रेड किया जाता है। इसका मकसद है इंश्योर करना कि बेटर प्राइस डिस्कवरी ऑफ वाटर के लिए, एफिशिएंट यूज हो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो वाटर रिसोर्सेज के लिए। वाटर ट्रेडिंग है क्या? वाटर ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वाटर एक्सेस इंटाइटलमेंट, ऑल्सो ऑफन कॉल्ड वाटर राइट। वाटर ट्रेडिंग जो है ये एक प्रोसेस है बाई करने का, ये सेल करने का वाटर एक्सेस इंटाइटलमेंट को, जिसको कि हम वाटर राइट कहते हैं। वाटर ट्रेड अलाउ करेगा वाटर होल्डर को, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो बाई करना चाहते हैं व सेल करना चाहते हैं वाटर में एक पर्टिकुलर टाइम पे। फर्स्ट ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स was लॉन्च ऑन शिकागो स्टॉक एक्सचेंज इन 2020। और जो पहला ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स था इसको लॉन्च किया गया था शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में 2020 पे। इट इज इन प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया, चिली, यूएसए एक्सेट्रा। और ये अभी प्रैक्टिस में है ऑस्ट्रेलिया, चिली, यूएसए एक्सेट्रा जैसे कंट्रीज पे। अब भारत भी इसको लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन पाम ऑयल अलायंस। हम जानेंगे एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में। Formed by edible oil industry associated of 5 major palm oil importing countries, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal, with the aim to gain collective bargaining power and change the negative image of palm oil for various purpose। इसको बनाया गया है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जो है मिलके 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के साथ। वो कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इसका मकसद है कि वो गेन करे कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को और चेंज करे जो नेगेटिव इमेज है पाम ऑयल का वेरियस पर्पज से। पाम ऑयल के बारे में हम जान ले तो ये आपका एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है पाम फ्रूट से, इलाइच, ग्वेनिस या ओलिफेरा से। इट इज रिच इन ए एंड ई एंड ऑल्सो हैज नो ट्रांस फैटी एसिड। और पाम ऑयल जो आपका वो रिच है विटामिन ए और विटामिन ई पे, और इसमें कोई ट्रांस फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। एशिया अकाउंट फॉर 40% ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, वर्ल्ड 15%। एशिया जो है वो अकाउंट करता है 40% ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड का। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, वर्ल्ड का 15% है।
इंडिया की अगर हम बात करें तो पाम ऑयल कल्टीवेशन जो है वो आपका मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे। तो इंडिया पे ये मेनली कहाँ होता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑयलसीड क्रॉप, ये सारे कुछ स्कीम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। ये इस मैप को आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे एनएमईओ ओपी मिशन के अंतर्गत। ये आपका पाम ऑयल मिल्स है यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं कहाँ कितना है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो अकाउंट करता है 97% इंडिया के पाम ऑयल प्रोडक्शन का। तो आप समझ सकते होंगे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.